देखो कूलाम का नियम क्या कहता था, अगर दो आवेश हैं Q1 और Q2 जिनके बीच की दूरी है r, तो इनके बीच में लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है जिसे हम स्थिर वैद्युत बल भी कहते थे, वो कितना होता था K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और साथ ही मैं हेल्प लेना चाहूंगा किसकी, एक बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक्सप्रेशन था उसकी, कि अगर कोई आवेश है Q जिससे r दूरी पर अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी होती थी तो फॉर्मूला क्या था, K Q बाय आर स्क्वायर। अब देखिए यहां पर मैं आपको समझाने क्या वाला हूं कि जिस बिंदु पर यह आवेश Q2 रखा हुआ है, अगर मैं यहां से Q2 को हटा भी लूं तो इस बिंदु पर रह क्या जाएगा, Q1 की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मैं यहां से निकाल सकता हूं K, एक नियतांक है 9 गुणा 10 की घात 9। जो आवेश उस वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न कर रहा है उसका परिमाण हमको पता हो Q1, और उससे बिंदु की दूरी कितनी है, आर स्क्वायर। तो ये जो K Q1 अपॉन में आर स्क्वायर है, ये क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो जो पहले आवेश ने उत्पन्न की है उस जगह जहां पर दूसरा आवेश रखा हुआ है। और अगर मैं Q2 का वहां पर गुणनफल कर दूं उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे बल मिलेगा दूसरे आवेश पर पहले आवेश की वजह से। समझ में आई आपको बात, कि जिस जगह आपका आवेश रखा हुआ है Q2, उस जगह अगर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता लग जाए तो आवेश और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो गुणनफल है वो उस आवेश पर लगने वाले बल का आपको परिमाण देगा। मान लीजिए कि अगर आप Q2 को ना हटा करके केवल Q1 को हटा लेते इस जगह से, तो जिस जगह Q1 रखा हुआ है वहां पर क्या बचती, Q2 की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती, वो K Q2 बाय आर स्क्वायर, यहीं से निकलती। ये रही वो K Q2 बाय आर स्क्वायर। ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो दूसरे आवेश ने कहां उत्पन्न की है, उस जगह जहां पर पहला आवेश रखा हुआ है। और उस Q1 आवेश का अगर आप यहां गुणनफल कर दो तो आपको Q1 आवेश पर लगने वाला बल पता लग जाएगा, जिसे आप क्या कहोगे, F12 पहले आवेश पर बल दूसरे आवेश की वजह से। अब देखो दिशा के बारे में हमें यहां से कैसे पता लगेगा, कि मान लीजिए कि अगर हमारा Q2 धनात्मक है तो जहां वो Q1 आवेश रखा हुआ है उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी, विस्थापन सदिश के अलोंग आवेश से दूर। अब जैसे ही इस बिंदु पर मैंने Q1 को रखा और Q1 भी कैसा है, धनात्मक, तो आपको एक बात तो पता होगी कि दो धनात्मक आवेश हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये जो आवेश है Q1 वो भी कहाँ भागेगा, दूर। तो आप देख सकते हो कि अगर किसी आवेश को जो कि धनात्मक है किसी बिंदु पर मैं ले जाकर रखूं जहां वैद्युत क्षेत्र है, तो वो जो धनात्मक आवेश है बल का अनुभव उसी दिशा में करता है जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र है। मान लो यहां पर मैंने ऋणात्मक आवेश को रख दिया होता तो ये धनात्मक आवेश की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो बाईं तरफ ही होती, लेकिन अब ये आवेश इसके द्वारा आकर्षित किया जाता, किस तरफ जाता, दाईं तरफ। अब आप देख सकते हो कि बल की जो दिशा है वो वैद्युत क्षेत्र के कैसे आ रही है, जस्ट विपरीत। तो आपको दिमाग में क्या बैठाना है कि जो आवेश Q आप उस बिंदु पर ले जाकर रखोगे उसकी जो प्रकृति है वो बल की दिशा डिसाइड करेगी, कि अगर ये आवेश धनात्मक है, मान लीजिए कैसा है, पॉजिटिव, तो जिस तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है आवेश उसी तरफ बल का अनुभव करेगा। और अगर ये आवेश आपका ऋणात्मक है तो जिस भी तरफ आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है आवेश उसके विपरीत बल का अनुभव करेगा। अब इस कॉन्सेप्ट को आंकिक प्रश्न में जब आप लगाना सीख जाओगे तब आपको और डिटेल में समझ में आएगा कि इसका प्रयोग क्या है। चलिए अब मैं आपको कुछ आंकिक प्रश्न सॉल्व कराता हूं। अब स्टूडेंट्स अगला जो सवाल हम करने वाले हैं वो कुछ इस तरह से है कि दो बिंदु आवेश हैं हमारे पास, 3 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम वाले, और ये आवेश एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर निर्वात में स्थित हैं। तो दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है। और फिर यदि एक ऋणात्मक आवेश जिसका मान ये है 1.5 गुणा 10 की घात -19 कूलम, इसको अगर उस मध्य बिंदु पर रख दिया जाए तो उस पर कितना बल लगेगा। तो सबसे पहले हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करते हैं। ये रहे वो दोनों आवेश 3 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम वाले, बीच की दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। और इन दोनों को जोड़ने वाली रेखा का मध्य बिंदु मान लेता हूं P। तो बिंदु P पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है। देखो अगर किसी भी बिंदु के चारों तरफ एक से ज्यादा आवेश हैं तो पहले हमें ये देखना होता है कि कितने आवेश वहां पर हैं। जितने आवेश होते हैं
उतनी ही वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता के आपके एक्सप्रेशंस बनते हैं। और कोई भी आवेश Q अपने से r दूरी पर स्थित बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है उसकी तीव्रता का मान क्या होता है, K Q/r²। K का मान 9 × 10⁻⁹, आवेश को रख दो कूलाम में, 3 × 10⁻⁻⁶, और 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के बाद उसका कर दें आप वर्ग। तो यहाँ आप क्या देखोगे, 10 की घात आएगी -1, उसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 10 की घात -2, और ऊपर क्या बनेगा 27, 9 × 27 गुणा 10 की घात 3, ये -2 ऊपर गया तो आंसर आ गया 27 × 10 की घात 5। और इसकी दिशा क्या होगी, धनात्मक आवेश की वजह से किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा विस्थापन सदिश के अलोंग कैसी होती है, आवेश से दूर। अब जब आप ऋणात्मक आवेश की वजह से इसी मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे तो देखो आवेश का मान वही है 3 माइक्रोकूलम, दूरी भी वही है 10 सेंटीमीटर, तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है वो तो वही आएगा 27 × 10 की घात 5। लेकिन ऋणात्मक आवेश होने की वजह से इस बार बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या आएगी, इसी विस्थापन सदिश के अलोंग आवेश की तरफ। ये आ गया आपका E नेगेटिव। जैसे ही आपको उस बिंदु पर सभी आवेशों की वजह से, जो कि यहाँ 2 हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता लग जाए, फिर आप सभी को सदिशों को जोड़ने के जो नियम है उसका प्रयोग करके जोड़ें और इस बिंदु पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें। तो बिंदु P पर 2 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं, दोनों समान दिशा में है। जब भी देखो सदिश समान दिशा में होते हैं तो सदिश होने के बावजूद उन्हें ऐसे जोड़ा जाता है जैसे वो अदिश, बस सिंपली जोड़ दो आप। तो बिंदु P पर जो नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो कितनी आ जाएगी, 54, मतलब 54 × 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलम। तो ये आएगी किस तरफ, धनावेश से किस तरफ, ऋणावेश की तरफ। अब चलिए दूसरे पार्ट को देखते हैं। दूसरे पार्ट में क्या कहा गया है कि इसी बिंदु P पर अगर मैं एक ऋणावेश को लाकर रख दूं तो वो कितने बल का अनुभव करेगा। तो मैंने अभी आपको बताया था कि किसी बिंदु पर अगर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता है और उस पर आपने किसी आवेश को लाकर रखा तो वो जो आवेश बल अनुभव करेगा उसका परिमाण क्या होगा, Q × E। Q कितना है 1.5 गुणा 10 की घात कितना है, देख लेता हूं मैं जरा एक बार, -19। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है उस बिंदु पर, 54 × 10 की घात 5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, 54 और 27 81, ये तो गुणा आपका 81 आ जाएगा, गुणा 10 की घात -14। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 8.1 गुणा 10 की घात -13, और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। अब देखो बल की दिशा मैंने क्या बताई थी, अगर ये आवेश धनात्मक है जो आपने उस बिंदु पर ले जाकर रखा तो जिस तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है बल आपका उसी तरफ लगेगा, और अगर आवेश ऋणात्मक है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बिल्कुल विपरीत आपका बल लगेगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, धनावेश से ऋणावेश की तरफ, विस्थापन सदिश के अलोंग। तो आपका जो बल लगेगा वो लगेगा ऋणावेश से धनावेश की तरफ। और स्टूडेंट्स अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि किसी आवेश को अगर मैं वैद्युत क्षेत्र में डालूं तो वो कितना बल और किस दिशा में अनुभव करता है। अब इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके किसी एक आवेशित वस्तु के भार को हम वैद्युत क्षेत्र की सहायता से संतुलित कर सकते हैं। और किस तरह से संतुलित करते हैं, अगर आप वो जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो पर क्लिक करके सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हो।